नवरात्रि 5वें दिन की कथा। माँ स्कंदमाता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। माँ की कृपा से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ स्कंदमाता की कथा प्राचीन समय की बात है, जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। असुरों के राजा तारकासुर को यह वरदान मिला था कि केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता है। लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनका विवाह नहीं हुआ था। देवताओं की प्रार्थना पर मां पार्वती ने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। उनके पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। मां पार्वती, जो भगवान स्कंद की माता हैं, अपने गोद में स्कंद कार्तिकेय को लिए हुए इस स्वरूप में पूजी जाती हैं। मां स्कंदमाता करुणा और ममता की प्रतीक हैं। उनका वाहन सिंह है और वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। वे 4 भुजाओं वाली हैं, 2 हाथों में कमल, एक हाथ से भगवान स्कंद को पकड़े हुए और एक हाथ अभय मुद्रा में होता है। कथा से मिलने वाली शिक्षा, नैतिक संदेश, धैर्य और तपस्या से सफलता प्राप्त होती है। मां पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका विवाह हुआ। हमें भी जीवन में सफलता के लिए धैर्य और मेहनत करनी चाहिए। माँ की ममता सबसे बड़ी होती है। माँ स्कंदमाता हमें यह सिखाती हैं कि माँ के प्रेम और त्याग से बड़ा कुछ नहीं होता। माता पिता का सम्मान और सेवा करना चाहिए। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। भगवान स्कंद ने असुर तारकासुर का वध कर धर्म की रक्षा की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों को अंततः विजय मिलती है। करुणा और शक्ति का संतुलन जरूरी है। माँ स्कंदमाता जहाँ ममता और प्रेम की देवी हैं, वहीं सिंह पर सवार होकर शत्रुओं का नाश भी करती हैं। हमें भी जीवन में दया और शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष, माँ स्कंदमाता ममता, शक्ति और धर्म की देवी हैं। उनकी पूजा से परिवार में सुख शांति, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलने से जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। जय मां स्कंदमाता।